श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साईनाथ स्तवन मंजरी श्लोक नंबर 111 और 112, इन दोनों का अर्थ आज हम जानेंगे। सबसे पहले 111 श्लोक पढ़ेंगे और उसके बाद उसका अर्थ जानेंगे। पत्रम पुष्पम विनत चढ़ाऊं, प्रभु चरणों में चित्त लगाऊं। जो कुछ मिला मुझे हे स्वामी, करूं समर्पित तन मन वाणी। इस श्लोक में दासकणु महाराज मानसिक पूजा का ज्ञात देते हैं। वे कहते हैं, साईं की पूजा में मैं कैसे साईं को दिया हुआ ही साईं को अर्पित करूं। फल फूल चंदन अन्य द्रव्य सभी साईं द्वारा दिए गए हैं। इनका प्रयोग अगर मैं करूंगा तो ये बाहरी दिखावे के लिए ही होगा। मैं इन चीज़ों के बिना साईं पूजा करूंगा। इस प्रकार दासकणु निश्चय करते हैं। ये कैसे संभव है? ये संभव है, दासकणु कर दिखाते हैं। वे कहते हैं, पहले मैं अपने आप को साईं के चरणों में समर्पित करूंगा। शरणागत होकर मैं अपना ध्यान और मन प्रभु के श्री चरणों में लगाऊंगा और उनसे मानसिक तौर में बातें करते करते पूजा करूंगा। मानसिक पूजा क्या होती है? हमारी अंतरात्मा को साईं से जोड़कर वार्तालाप करना ही मानसिक पूजा होती है। यह पूजा विधि का श्रेष्ठ विधि, पूजा विधि में इसे श्रेष्ठ विधि माना जाता है। इसमें कोई अनुष्ठान या का पालन करना ज़रूरी नहीं है। तो दासगणु क्या कहते हैं, सुनते हैं। अब चलिए, पहले हमारे भीतर जो साईं बसे हैं उनका स्मरण करेंगे और काल्पनिक पूजा करना शुरू करेंगे। जैसे कि अपने मन ही मन में साईं को बिठा के हम कहेंगे, अब मैं साईं को फूल अर्पित कर रहा हूँ, अब नैवेद्य अर्पित कर रहा हूँ, जल अर्पित कर रहा हूँ। इस प्रकार सोचेंगे। फिर साईं से वार्तालाप करेंगे। साईं, मैं आपकी मानसिक पूजा कर रहा हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। इस प्रकार करते करते हमारी आत्मा साईं से जुड़ जाएगी। जब हम बाहरी दिखावे से वस्तुओं को पूजा में प्रयोग करेंगे, तब हमारा मन फूलों को ढूंढने में, फल अर्पित करने में, अर्घ्य अर्पित करने में या फिर धूप दिखाने में लग जाएगा। हमारी मानसिक दृष्टि बाबा से हटकर कहीं और चली जाएगी। तो अच्छा यही होगा कि समर्पण भाव से मैं उनकी पूजा करूं और मेरा तन मन साईं को ही समर्पित करूं। इस प्रकार दासगणु कहते हैं। और पूजा की एक नई पद्धति भी हमें सिखाते हैं दासगणु। जैसे हम कहीं भी एकांत में बैठकर भी यह कार्य कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हम अपने पूजा मंदिर में ही बैठ के साईं की मानसिक पूजा करें। देखा जाएगा तो पुराने ज़माने में संतों ने यही प्रणाली अपनाई थी। वे मंदिर में या अपने घर में बैठ के पूजा नहीं करते थे। वे एकांत में बैठ के ईश्वर को अपने हृदय पूर्वक सोच में ले आके ध्यान करके वो भक्ति प्रदर्शन करते थे और इस प्रकार साक्षात्कार भी प्राप्त करते थे। अभी श्लोक नंबर 112। प्रेम अश्रु जलधार बहाऊं, प्रभु चरणों को मैं नहलाऊं। चंदन बना हृदय निज गारूं, भक्ति भाव का तिलक लगाऊं। अब इस श्लोक के द्वारा दासगणु समझाते हैं कि मानसिक पूजा करते समय किस प्रकार साईं को अलंकृत कर सकते हैं हम। हे साईं देव, मैं अपने आँखों से प्रेम तथा भक्ति से बहने वाले अश्रुओं की धारा को उनके साथ आपके पद चरणों को नहलाऊंगा। चंदन की लकड़ी को पत्थर से घिसने से ही चंदन मिलता है, जिससे हम साईं को तिलक लगाते हैं और अलंकृत करते हैं। लेकिन दासगणु कहते हैं, मैं अपनी भक्ति को उस चंदन की लकड़ी के समान घिसूंगा और उससे आपको मैं तिलक लगाऊंगा और अलंकृत करूंगा। मेरी जो सद्भक्ति है वही चंदन बन के तुम्हें सुसज्जित करेगी। इस प्रकार साईं से कहते हैं दासगणु, यह मेरे भक्ति का प्रदर्शन करने का एक तरीका है, आप इसे स्वीकार कीजिए साईं। ओम साई राम, जय साई राम।